नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों फिर CDP के 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हम सब एक टारगेट लेकर चल रहे हैं दोस्तों, डेली आप सबके लिए 10 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का टारगेट रखते हैं। आज हम सब फिर 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सब 100 1-लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह पार्ट 2 है दोस्तों, हम सब CDP का पार्ट 2 यह कवर करें। हम सब पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में भाषा का विकास सबसे तीव्र होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। सीखने की तत्परता मुख्यतः किस पर निर्भर रहती है? परिपक्वता एवं अनुभव पर रहती है। प्रत्येक बालक के विकास की गति अलग अलग होने का कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता कारण है। सीखने के सबसे अस्थायी रूप से कौन सा माना जाता है? अर्थपूर्ण अधिगम माना जाता है। यदि कोई बच्चा स्वयं प्रयोग करके उत्तर खोजता है तो वह किस प्रकार का अधिगम कर रहा है? खोज परक अधिगम कर रहा है, अन्वेषक परक अधिगम कर रहा है। प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण क्या माना जाता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? खुले प्रश्न एवं विविध गतिविधियाँ। बालक को रुचि के अनुसार शिक्षण करना किस सिद्धांत पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यदि कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम का सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा होता है? भययुक्त एवं सहयोगात्मक वातावरण। बच्चे में आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में संकोच करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रोत्साहित का अवसर देना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संतुलित शिक्षण अधिगम अनुभव। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? सामाजिक एवं संप्रेषण कौशल का विकास करना। किसी बच्चे की प्रकृति जानने का सर्वोत्तम आधार क्या है? सतत आकलन अवलोकन करना। रचनात्मक कक्षा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी। यदि विद्यार्थी अलग अलग गति से सीखते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण करना चाहिए। सीटेट के अनुसार बाल विकास को समझने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को समझना। सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षण। कक्षा में बच्चों को पूर्व अनुभवों का उपयोग क्यों किया जाता है? नए ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसी बालक की सीखने की शैली जानने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अवलोकन करना। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को कैसा वातावरण बनाना चाहिए? लोकतांत्रिक एवं सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर तक पहुंचने में सहायता करनी चाहिए, जिसे हम ZPD बोलते हैं। बच्चों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों प्रदान करना। सीखने में पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंचित व्यवहार को सुदृढ़ करना। कक्षा में सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को समान अवसर देना चाहिए। बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खोजपरक प्रश्न पूछना। सीखने को अस्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक क्या है? अर्थपूर्ण अनुभव है। यदि कोई बालक बार बार असफल हो रहा हो तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए? व्यक्तिगत सहायता में प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? स्वयं क्या करने के अवसर देना। प्रभावी कक्षा शिक्षण का आधार क्या है? बच्चों की आवश्यकताओं की समझ। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम से क्या विकसित होते हैं? सामाजिक कौशल, टीम भावना विकसित होती है। शिक्षक को बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रत्येक बालक विकास गति अलग अलग होती है, इसलिए उनको तुलना नहीं करनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व किसका है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी पर है दोस्तों। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में समय लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे पर्याप्त समय देना चाहिए। प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना है। बालकों में निर्माण लेने की क्षमता कैसे विकसित होती है? स्वतंत्र सोच एवं अनुभव से विकसित होती है। सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? इसका उत्तर है जो प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता का सम्मान करता है। बालकों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? खुली एवं
विचारोत्तेजक प्रश्न पूछना दोस्तों, खुले प्रश्न पूछना। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अधिगम में सुधार करना है। बालक के सामाजिक विकास की प्रथम माध्यम क्या है? परिवार है दोस्तों। उसका प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ पे होता है? परिवार में ही होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्मविश्वास एवं सहभागिता का विकास करना। बालकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? समूह गतिविधियों में जिम्मेदारी देना। यदि कोई बालक सीखने में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी रुचि के अनुसार गतिविधि करानी चाहिए। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व क्या है? आंतरिक प्रेरणा है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। बच्चों में आत्म अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जिम्मेदारी एवं स्वतंत्रता देना। यदि कोई विद्यार्थी अलग तरीके से सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे सीखने की शैली के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। बालकों में सहयोग की भावना विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सहयोगात्मक अधिगम है। किसी बालक की प्रगति का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या है? उसे व्यवहारिक प्रदर्शन का सकारात्मक परिवर्तन। प्रभावी शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। कक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के नए विचारों प्रस्तुत करने को अवसर देना चाहिए। बच्चों में आत्ममूल्यांकन की आदत विकसित करने का उद्देश्य क्या है? अपने सीखने की प्रक्रिया को समझना। समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रत्येक बच्चे का समान अवसर। अधिगम को जीवन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान में व्यवहारिक उपयोग है। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय देना किसका उदाहरण है? बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। सीटेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वतंत्र, चिंतनशील एवं आजीवन सीखने वाले शिक्षार्थियों का विकास करना। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर देना किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक शिक्षण पर आधारित है। बालकों में आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुक्त चर्चा और रचनात्मक गतिविधि। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम को व्यवस्थित एवं उद्देश्यपूर्ण बनाना। किसी बालक की सीखने की कठिनाइयों को पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सतत अवलोकन एवं मूल्यांकन करना। कक्षा में विविध शिक्षण सामग्री TLM का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिगम को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। बालकों में तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या आधारित गतिविधि करानी चाहिए। किसी बालक को त्रुटियों का विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? उसके सीखने की कठिनाइयों को समझना है। बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करना किस प्रकार का अधिगम को बढ़ावा देता है? सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रभावी कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम आधार क्या है? पारंपरिक सम्मान है। बच्चों में निर्माण क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प चुनने के अवसर देना चाहिए। कक्षा में सीखने की गति भिन्न भिन्न होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेदित शिक्षण अपनाना चाहिए। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को कैसी प्रतिपुष्टि देना चाहिए? सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए। प्रभावी अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? समूह या परियोजना विधि सबसे उपयुक्त है। कक्षा में भययुक्त वातावरण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चे खुलकर सीखते हैं और अभिव्यक्त होते हैं। बालकों की सीखने की उपलब्धि का सही मूल्यांकन किससे होता है? विभिन्न मूल्यांकन विधियों के उपयोग से होता है। शिक्षक को बच्चों को प्रश्नों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? प्रोत्साहन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सहभागितापूर्ण गतिविधि कराना। अधिगम को अधिक अस्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनुभव, अभ्यास एवं चिंतन आवश्यक है। सीटेट के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रत्येक बच्चों की क्षमता पर विश्वास रखना। कक्षा में बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। किसी बच्चे के सीखने की क्षमता का सही आकलन किससे किया जा सकता है? निरंतर अवलोकन एवं विविध मूल्यांकन से किया जा सकता है। बालक की भावनात्मक विकास को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार एवं विद्यालय की होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आत्म अनुशासन विकसित करना।
यदि कोई बच्चा बार बार असफल हो रहा है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी कठिनाइयों की पहचान करनी चाहिए। बच्चों में स्वतंत्र चिंतन विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, समस्या समाधान आधारित गतिविधि कराना। अधिक प्रभावी अधिगम का सबसे प्रमुख आधार क्या है, सक्रिय सहभागिता है। बालक की रुचियों का पता लगाने के लिए अच्छा तरीका क्या है, उसकी गतिविधियों का अवलोकन करना। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, अधिगम को सुगम बनाना। कक्षा में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना किसका संकेतक है, समावेशी दृष्टिकोण का संकेतक है। बच्चों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्वयं कार्य करने का अवसर देना चाहिए। बालक के सीखने को प्रभावी करने का वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है, अल्फ्रेडा है, मोटिवेशन है। यदि कोई बच्चा अलग ढंग से सोचता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है, सामाजिक एवं संचार कौशल विकसित करना। बच्चों का रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का प्रश्न पूछने चाहिए, मुक्त उत्तर ओपन एंडेड प्रश्न पूछने चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, विश्वास एवं सहयोग का भावना होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व किसका होता है, बालक के अनुभव का होता है। कक्षा में विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, सभी बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, बच्चों की आयु एवं विकास स्तर के अनुसार शिक्षण करने के लिए आवश्यक है। सीटेट के अनुसार एक आदर्श शिक्षक की पहचान क्या है, जो प्रत्येक बच्चों को सीखने, सोचने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। यहाँ पे हमसे दोस्तों 100 क्वेश्चन को कवर की, जो कि आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लगी। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।